का जादुई स्कूल। सब्जीपुर में हर तरफ चहल पहल थी। हर कोई हरी सब्जियों के जादुई स्कूल की ही बातें कर रहा था। भिंडी रानी बोली, अरे लौकी बहन, पता है हमारे सब्जीपुर में हरी सब्जियों का जादुई स्कूल खुल रहा है। वहाँ पर तरह तरह की हरी सब्जियों से खाने पीने की चीज़ें बनानी सिखाई जाएंगी। मैंने तो सोच लिया है, मैं वहाँ एडमिशन ज़रूर लूँगी। अगर तुम एडमिशन ले रही हो तो मेरा भी नाम लिखवा देना। मैं भी घर पे सारा दिन बोर होती रहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी हरी सब्जियों के स्कूल चली जाया करूँगी। मुझे भी थोड़ी बहुत नई नई चीज़ें बनानी आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम कल चलेंगे बात करने के लिए। भिंडी रानी और लौकी रानी बातें करती हुई जंक फूड मॉडर्न स्कूल के पास से गुजर रही थीं। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स आपस में बात करते हुए घर जा रहे थे। बन्नी बर्गर का ध्यान बातों में था, इस वजह से वो लौकी रानी से टकरा गया। दिखाई नहीं देता, मुझे इतनी तेज धक्का मार दिया, अभी मैं गिर जाता तो तेरी वजह से मुझे चोट आ जाती। बन्नी बर्गर, तुम खुद मेरे रास्ते में आए और मेरे से ही लड़ रहे हो। फिर भी माफ करना मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो। तकलीफ तो हुई है लौकी रानी। तुम हरी सब्जियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। अरे हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो, ना कोई स्वाद ना कोई रंग। हमें देखो, हम जंक फूड खाने में भी टेस्टी होते हैं और देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं। बच्चे हमें देखते ही खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, हमारी करारी आवाज सुनते ही सब दौड़े चले आते हैं। और मेरे बिना तो पार्टी अधूरी ही रहती है। सुंदर दिखने से क्या होता है बन्नी? असली ताकत तो सेहत में होती है, और सेहत हमें हरी सब्जियों से मिलती है। बच्चों को ताकत, दिमाग की तेजी और लंबाई सब हमसे मिलती है। अरे छोड़ो ये बातें, बच्चे तो मैं देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं। बहुत मुंह बनाते हैं अगर उन्हें हरी सब्जियां खाने के लिए कहा जाए। लौकी बहन, चलो यहाँ से। इन जंक फूड से बहस करने से कोई फायदा नहीं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये घमंडी हैं। जब कभी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी इन्हें हमारा महत्व दिखाई देगा। हमें और तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पिज़्ज़ा में तुम जैसी बेकार सब्जियों, लौकी और भिंडी का कोई काम ही नहीं है। चलो अब साइड हो जाओ, हमें घर जाने में देर हो रही है। चलो चलो, बेकार सब्जियों हटो, हमारा रास्ता साफ करो। सारे जंक फूड इठलाते हुए घर की तरफ चले गए। लौकी रानी और भिंडी रानी का चेहरा उतर गया, दोनों उदास हो गईं। तभी वहां से गुजरते आलू दादा बोले, अरे लौकी रानी, भिंडी रानी, तुम क्यों इन जंक फूड की बातों का बुरा मानती हो? इस दुनिया में हर चीज की कभी न कभी जरूरत पड़ती है और हर चीज का अपना अलग महत्व है। अब मुझे ही देख लो, मैं अगर इन जंक फूड का साथ देना छोड़ दूं तो ये जंक फूड खुद में कुछ नहीं है। आलू के बिना बर्गर की टिक्की बनना मुश्किल है। वही फ्रेंच फ्राइज में भी मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं इनकी तरह घमंड नहीं करता। मेरी जरूरत जिसे होती है, मैं वहां काम आ जाता हूं। ऐसे ही तुम दोनों की भी सब्जियों में अलग जगह है। जब भी कभी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले तुम ही मदद करने के लिए दौड़ती हो। क्या ये कोई कम बात है? तुम हरी सब्जियां सबसे महान हो, जो बिना स्वार्थ के सबकी मदद करती हो। चलो अब खुशी खुशी अपने अपने घर जाओ। अब हमारा हरी सब्जियों का जादुई स्कूल खुलने वाला है। वहां पर हम तरह तरह की हरी सब्जियों की रेसिपी सीखेंगे। थैंक यू आलू दादा, हमें हिम्मत देने के है। आलू दादा की बात सुनकर लौकी रानी और भिंडी रानी को बहुत हिम्मत मिली और उनके चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ दिनों बाद सब्जीपुर में हरी सब्जियों का जादुई स्कूल खुल गया। टिंडा, करेला और खीरे भैया तुरई दीदी और ककड़ी दीदी के साथ स्कूल पहुंचे। पालक मैडम सब सब्जियों को इकट्ठा होने के लिए कहती हैं। प्यारी हरी भरी सब्जियों, आप सबका हरी सब्जियों के जादुई स्कूल में स्वागत है। आज से मेरी सहायक टीचर मेथी मैडम और बथुआ सर आपको तरह तरह की हरी सब्जियों की खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें बनाना सिखाएंगे। मेथी मैडम, आपको कुछ कहना है? पालक मैडम, मुझे इस काम में टमाटर राजा और हरिया धनिया की मदद चाहिए। मेथी मैडम, मैं भी आपकी मदद करूंगा। बिल्कुल नटखट नींबू, हमें तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमें सुपर हीरो पनीर बनाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना है। ये सुनकर नटखट नींबू बहुत खुश हुआ।
उसके बाद सारी सब्जियां खाना बनाने में लग गईं। लौकी मैडम ने कोफ्ते बनाए, पालक मैडम ने नींबू की मदद से दूध का पनीर बनाना सिखाया और सुपर हीरो पनीर की मदद से बढ़िया पालक पनीर की सब्जी तैयार की। भिंडी रानी चटपटी मसालेदार भरवा भिंडी तैयार करती हैं। बथुआ सर ने गोल गोल परांठे बनाने सिखाए। मेथी मैडम ने आलू दादा की मदद से बढ़िया मेथी आलू की सब्जी बनानी सिखाई। टमाटर भैया ने हरियाली मिर्ची, प्याज, अदरक और लहसुन भैया की मदद से सब्जियों में बढ़िया तड़का लगाया। मीठे में गाजर दीदी ने गाजर का हलवा बनाया। गोभी दीदी भी पीछे नहीं रहीं, उन्होंने बैंगन चाचा के साथ मिलकर बढ़िया बढ़िया पकौड़े बनाए। शिमला मिर्च दीदी और गोभी दीदी ने भी आलू दादा के साथ मिलकर बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाई। धनिया भैया, अब तो सब सब्जियों को सुंदर बना दो। देखते ही देखते धनिया भैया अपनी जादू से सारी सब्जियों के ऊपर बिखर जाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक बन्नी बर्गर के मम्मी पापा उसे स्कूल में लेकर आए। बन्नी बर्गर की मम्मी पालक मैडम से बोली, नमस्ते पालक मैडम जी, हमें अपने बन्नी का एडमिशन करवाना है। हमारा बन्नी आजकल बहुत बीमार रहने लगा है। इसके पेट में हमेशा दर्द रहता है और भूख भी नहीं लगती और कमज़ोर भी हो रहा है। हम चाहते हैं हमारा बन्नी आपके स्कूल में रहकर हरी सब्जियों के महत्व को जाने और हरी सब्जियां खाना सीख जाए। पालक मैडम, क्या हरी सब्जियां खाने से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ बन्नी बेटा, अगर तुम हरी सब्जियां खाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तुम्हारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और जैसे जैसे तुम हरी सब्जियां खाने लगोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। फिर तो मैं हरी सब्जियां जरूर खाऊंगा। बन्नी बर्गर की बात सुनकर सारी हरी सब्जियां बहुत खुश हुईं। अब बन्नी बर्गर भी हरी सब्जियों के साथ मिलकर तरह तरह की चीजें बनाने लगा। बन्नी बर्गर ने आलू के साथ साथ पालक, मटर, चुकंदर और लौकी की टिक्की बनानी सीखी। धीरे धीरे और भी जंक फूड बन्नी बर्गर के साथ हरी सब्जियों के स्कूल में आने लगे। हरी सब्जियों के जादू से अब सब शक्तिशाली बन गए थे। पालक मैडम बोली, सभी जंक फूड याद रखें, हर चीज सही मात्रा में खानी चाहिए। कभी कभी जंक फूड खाओ, पर साथ में हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज से हरी सब्जियों के स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे रोजाना हरी सब्जियां खाएंगे। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तो देखा प्यारे बच्चों, हरी सब्जियों में कितनी ताकत होती है। इसलिए आप सब भी अब हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो और जादुई सुपर पावर वाले बच्चे बन जाओ।